बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। गोट फार्मिंग से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाएं, ऐसे आपने यूट्यूब पे हज़ारों थंबनेल्स देखे होंगे और देखा देखी आपने या आपके किसी जानने वाले ने गोट फार्मिंग ज़रूर स्टार्ट की होगी, जिसकी एग्जाम्पल आपके सामने होगी। बातें करना, अल्फाजियाँ छाड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना और उस पर काम करके मुनाफा हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लोग ये समझते हैं कि अगर आचड़ी लोग ये काम कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं तो हम तो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो हम क्यों ना इससे पैसा कमाएं। और YouTube पे लोग बता देते हैं उन्हें जी, हिसाब लगा के पूरा एक हिसाब लग जाता है जी कि अगर आप 10 बकरियों से स्टार्ट करें तो 6 महीने के बाद आपकी पहली प्रोडक्शन आए, क्योंकि 5 महीने की प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 6 महीने के बाद आपको वो डबल कर देंगी 10। अगर फी बकरी 2 बच्चे भी दे तो वो आपके पास 20 हो जाएंगे बच्चे 6 महीने में, और वो बच्चे अगले 7 महीने में प्रोडक्शन के काबिल हो जाएंगे और पिछली बकरियां भी अगले 6 महीने में दोबारा आपको बच्चे दे देंगी। तो इसी तरह आप 1.5-2 साल में आपके पास 10 से 100-150 बकरियों के आप मालिक हो जाएंगे। और इसी तरह जब 100 बकरियां आगे फिर हर 6 महीने की बुनियाद पे आपको बच्चे दें, तो इस तरह आप गोट फार्मिंग में बहुत सक्सेसफुल हैं। कहने में ये बात बहुत आसान है कि आपने डेढ़ साल में 2 साल में आपने 10 से 100 बकरियां ला के खड़ी कर दी। अब आपकी प्रोडक्शन आप लेते जाएं और 6-6 महीने पे 4-4 महीने पे बकरे सेल करते जाएं, अच्छी बकरियां रखते जाएं, पुरानी बीच में से निकालते जाएं। अल्फाज बहुत आसान है, कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लोग गलतियां क्या करते हैं और जिससे फिर वो नाकाम होते हैं। अब कुछ लोग सबसे पहले ये गलती ये करते हैं कि उन्होंने गोट फार्मिंग के बारे में वीडियो वगैरह देखी और फौरन मिस्त्री बुलवाए और फार्म की स्ट्रक्चर बनवा दी और जितना पैसा स्टोर पड़ा हुआ था वो सारा फार्म पे लगा दिया। अब वो फार्म आपको बाद में आप उसे सेल नहीं कर सकते। हो भी सकता है अगर आपके वक्त अच्छा चल रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी उसका जो मटेरियल आपने लगाया है वो उस कीमत पे दोबारा सेल नहीं होगा, वो खड़ा हुआ है जी फार्म। अब उसके बाद जी आपने जानवर खरीदने हैं तो लोग मशवरा लिया किसी से, रेडी वाले से, कि जी जानवर खरीदने हैं, किस स्टेज पे खरीदने हैं। उसने मशवरा दे दिया कि आप 3 से 4 महीने 5 महीने वाली पट्ठें खरीद लें और फार्म को भर दें और एक अच्छा सा ब्रीडर रख लें। अच्छी बात है जी। अब जी बकरियां तो ले लें 4-5 महीने वाली। किसी और सियाने बंदे ने मशवरा ये भी दे दिया कि बकरियों को दोंदे जब वो होंगी तो उसके बाद आपने क्रॉस करवाना है, उससे पहले क्रॉस नहीं करवाना क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अच्छी बात की, अच्छा मशवरा दिया, होना भी यूं ही चाहिए। अब नए फार्मर को इंतजार करना पड़ जाता है। अगर उसने 4 महीने की एज की बकरियां ली हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो बकरी होती है वो 12 से 16 महीने में एवरेज इन दिनों में जाके वो दोंदी होती है। तो हम एवरेज लगा लें कि अगर 13 महीने पे भी दोंदी हो तो उसे 9 महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा बकरियां क्रॉस करवाने के लिए। अब ये 9 महीने और अगले 5 महीने मजीद ऐड कर दें जो उसकी प्रेगनेंसी है, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 महीने यानी कि 1 साल और 2 महीने बगैर किसी नंबर के इजाफे के फार्म की खिदमत करना एक नए फार्मर को डाउन कर देता है। उसकी एनर्जी वैसी नहीं रहती तो वो मायूस हो जाता है। वो कहता है कि जी नहीं, अर्निंग कोई आई नहीं, तो मायूसी हो जाती है उसे। तो वो फिर स्टैंप लगा देता है, या उसमें कोई डिजीजेस वगैरह आ गई। फॉर एग्जांपल अगर वैक्सीनेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसे कि एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन होती है, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की वैक्सीन है, और उसके बाद पीपीआर यानी कि जिसे आम अल्फाज में काटा डिजीज बोलते हैं, वो उसकी वैक्सीन आती है। आपको वैक्सीनेशन का नॉलेज नहीं है, खुदा न खास्ता जैसे आपने जानवर मुख्तलिफ एरिया से इकट्ठे किए हैं और उनकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं की, उनको प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं किया और उनमें से कुछ जानवर बीमार थे, तो वो सारे हर्ड में अगर कोई बीमारी फैल गई तो वो ऐसी जो डिजीज हैं पीपीआर जैसी और प्लूरोनमोनिया, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये तो 50 से 60% आपका हार्ट उड़ा के ले जा सकती हैं। तो ऐसी डिजीजेस अगर आपने इनकी वैक्सीन नहीं की, आपको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आप मार खा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर फीडिंग का नॉलेज नहीं है,
आपको बैलेंस जो राशन है उसका नॉलेज नहीं है, आपने अपने हर्ड रखा हुआ है, उसकी कंपैरेटिवली किसी और ने रखा हुआ से नॉलेज है प्रॉपर फीडिंग का, आप ये देखेंगे कि आपके जानवर तो बहुत कमजोर और लागर से हैं और दूसरे के जानवर उसी स्टेज पे उसी एज के हट्टे कट्टे हैं, तो ये चीज भी आपको मायूस कर सकती है। तो इस वजह से मैं ये बात करने का मकसद ये है कि आप गोट फार्मिंग करें जरूर, पर देखा देखी यूं नहीं कि लाखों से करोड़ों कमाएं और ये ऐसे थंबनेल्स देख के और आपने फौरन फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, हर एक एक स्टेप का, कि आपने फार्म की कंस्ट्रक्शन करनी है तो एक बकरी को कितनी जगह चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 10 बकरियां रखी हैं तो वो 6, 7 या 8 महीने में जाके उनकी तादाद डबल या ट्रिपल होनी है, तो क्या आपके पास उनकी पहले से जगह मौजूद है ये बात, या फिर आपने जगह जितनी आपको चाहिए उससे डबल आपने कंस्ट्रक्शन रख दी है, जितनी आपको ज़रूरत नहीं है आपने वहाँ पे पैसा लगा दिया। तो क्या आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है? क्या आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि आपने अगर बकरी या बकरे खरीदने हैं, आपका टारगेट क्या है? आप गोश्त वाली बकरियां तैयार करना चाह रहे हैं, आप दूध वाली बकरियां तैयार करना चाह रहे हैं, आप ईद के लिए बकरे सेल करना चाह रहे हैं, तो इन तीनों में से आपका कोई भी टारगेट है तो क्या आपको इस बारे पता है कि आपने किस उम्र की बकरी या बकरा खरीदना है? ये हो गई बात। आपको उनके प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल का पता है कि कौन सी वैक्सीन करनी है? कहीं आपका हर्ड उड़ा के तो नहीं ले जाएगी कोई डिजीज? आपको प्रॉपर फीडिंग के बारे में पता है कि क्या करनी है? आपके पास आपने चराई पे जानवर रखना है या आपने स्टॉल फीडिंग करनी है? अगर स्टॉल फीडिंग करनी है तो क्या आपके पास सर्दियां, गर्मियां, खजां, बहार सारे सीजन का आपके पास चारा मौजूद है? आपने प्लान किया हुआ है कि आपने किस सीजन में कौन सा चारा देना है? या आपने बाहर से अगर खरीद के लाना है तो आपको पता है कि किसकी कास्ट कितनी है और उसका फायदा कितना है? क्या आप ये चीजें सारी आपने कैलकुलेट कर ली हैं? ठीक है। उसके बाद आपने कौन सी मार्केट में जानवर सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजीजेस आ सकती हैं, तो इन सारी चीजों का नॉलेज होना गोट फार्मिंग में, अगर आपके पास नॉलेज है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसके बाद एक और चीज, आपकी बकरियां हीट पे आ गई हैं, आपने क्रॉस भी करवा लिया, क्या आपको किड मोर्टेलिटी के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि बच्चों की केयर किस तरह करनी है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं वो बच्चों में होते हैं, और एक फार्मर की और एक गोट फार्म की जो तरक्की है वो उसका सारे का सारा दारोमदार होता है बच्चों पे, क्योंकि बकरियां आपको दूध से तो इतना ज्यादा कमा के नहीं